रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आती है। हमारे सऊदी अरेबिया और यूएई का कहना है कि हमें चाहिए इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल। अगर हम देखें तो हम अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं, फिर भी हमारे मिडिल ईस्ट से ये नहीं आया कि पाकिस्तान के मिसाइल चाहिए बल्कि इंडिया के मिसाइल की उनको ज़रूरत है। क्या रीजंस हैं जो कि इस साल अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट का ज़्यादा रुझान इंडिया की तरफ आ रहा है, ट्रेड भी बहुत ज़्यादा हो गया है, पाकिस्तान को बैकएंड। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। अब तक हथियारों के सबसे बड़े खरीदार रहे भारत ने अपनी सबसे बड़ी रक्षा बिक्री की है। भारत को 2800 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का करार। He is considering acquiring BrahMos cruise missile systems for coastline defense. The intended acquisition is in addition to the 3 BrahMos batteries already. और बात एक चली है कि इंडिया जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो इंडिया को बेच रहा है, और इस हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं कि हमारे पास बहुत सारा इंडियन रुपया है जो कि इन्होंने तेल खरीदा है, कि इंडियन रुपए से ही ब्रह्मोस जो है वो खरीद रहे हैं। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि उनको जो ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ हैं, इस बुनियाद पर कतई तौर पर नहीं है कि उनकी डिफेंस पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इस बुनियाद पर ज़रूर है क्योंकि लोगों का पूरी दुनिया का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उनके साथ। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। सऊदी अरेबिया में रिसेंटली कंक्लूड हुई है दोस्तों, तो उसमें अलग अलग देश आए और ये बड़े बड़े वाइड लेवल, भारत में भी होते हैं डिफेंस के शोज, डिफेंस एक्सपोज होते हैं ना भारत में, कितने कितने होते हैं। सऊदी अरब में हुआ वर्ल्ड डिफेंस शो, नाम ही उसका रखा वर्ल्ड डिफेंस शो, यानी कि सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाहता है कि ये एक ग्लोबल शो है, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन हथियार वहां पे, हथियार बनाने वाली कंपनीज वहां पे सऊदी अरब में आई और उन्होंने अपना सामान दिखाया। तो दोस्तों भारत की ओर से वहां पे मिस्टर अजय भट्ट जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं वो, और मिस्टर सोहेल खान और हिज एक्सीलेंसी सोहेल खान द इंडियन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो वहां पे थे और उन्होंने ये बताया कि साहब ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत का वहां पे जो जिसको कहता है ना मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज द ब्रह्मोस मिसाइल। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों आप समझिए जरा कि ये चल क्या रहा है, पूरा मैटर क्या है और लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। पहली चीज ये है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है और भारत बड़ा कीन है। ये रूस और भारत का एक जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन है। वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया है उनका क्योंकि वहां पे बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो, बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हुथीज हैं जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, ईरान वाले सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। चाइना ने चाहे इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी हो, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, चीन बीच में आ गया, राइट। लेकिन सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है, जो चाइना का भी दोस्त है, जो भारत का भी दोस्त है, जो रूस का भी दोस्त है, जो अमेरिका का भी दोस्त है, वो सबका दोस्त है छोड़ के ईरान। और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी जी थी वहां पे, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी उनकी, मदीना के मस्जिद के बाहर वो
कि हम अपने मिडिल ईस्ट की बात करें ना, सऊदी अरेबिया और दुबई का, यूएई का कहना है, आज ये कहा है उन्होंने कि हमें जो है वो इंडियन मिसाइल चाहिए। क्या आपको लगता है कि उनका रुझान ज़्यादा इंडिया की तरफ क्यों है? अगर हम ये बात देखें कि दुबई में ज़्यादा इंडियंस हैं, क्या यही बेनिफिट्स उन्हें नज़र आते हैं कि वहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर आते हैं? अगर हम पाकिस्तान की बात करें हमारे मिडिल ईस्ट के साथ, तो उनका रुझान ज़्यादा यहाँ से कम हो रहा है। ट्रेड अगर हम देखें तो ज़्यादा इस साल भी ज़्यादा इंडिया के साथ हुई है, पाकिस्तान के साथ नहीं हुई। वाई? देखें जी, जहाँ तक मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान वाले मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे हैं। मुझे इस चीज़ की हैरानी है कि अरब कंट्रीज़ के साथ हमारा एक दीनी रिश्ता भी है, मुस्लिम भाई भाई हैं, तो आई डोंट नो कि वाई कि वो ऐसा कर रहे हैं। अगर मेरी ज़ाती राय हो तो मैं तो किसी सूरत इस चीज़ को मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा या अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि हमारे मुस्लिम उम्मा जो भी अरब कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से इस लेवल की ट्रेड करें। उन्हें क्यों सर? क्योंकि उनकी मोहब्बत जो सारी है ना वो मुस्लिम उम्मा के साथ होनी चाहिए। वो ट्रेड के बेनिफिट्स जो हैं वो दूसरे वो करें। हम मुस्लिम उम्मा को बेहतर क्या देंगे? हमारे पास मेड इन पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें हैं? हमारी गल्फ कंट्रीज में से 2 कंट्रीज जिनका नाम है सऊदी अरेबिया और दुबई, इन्होंने एक डील किया है इंडिया के साथ, और डील ये किया है कि इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल लेना चाह रही है ये दोनों कंट्रीज, और बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हुई है इस वक्त। अगर हम बात करें, इंडिया डिफेंस के सेक्टर में बहुत आगे जा रहा है। 8,000 करोड़ के एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर में कर चुका है इंडिया। 17,000 करोड़ को एक रिपोर्ट के मुताबिक टच करने वाला है डिफेंस की एक्सपोर्ट्स में। इसी में अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो फिलीपींस में भी इस वक्त एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं मिसाइल्स वगैरह डिफेंस की चीज़ें। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान से डिफेंस के सेक्टर में कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रही हैं। दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। 1 किलोमीटर की रेंज है। बहुत ही रेयर कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास इतनी रेंज के मिसाइल्स मौजूद हैं। देखें, मैं फिर एक डिफेंसिव स्टांस लूँगा। आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तान को डिग्रेड बिल्कुल भी नहीं करी। मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि आप समझ रहे हैं कि शायद वो उनके पास कोई पावर नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो इस वक्त पावर में, डिफेंस में बहुत आगे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात हमें सोचनी पड़ेगी दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस है, सिर्फ यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे? हम तो आर्मेनिया को हमने पिनाका दिया है, तो क्या भारत और कौन कौन से ऐसे हथियार हैं? क्योंकि सऊदी अरब खुद कुछ नहीं बनाता, पर सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, तो सऊदी अरब कहता है खुद क्यों बनाना यार, पैसा देकर खरीद लेंगे। उनका माइंडसेट है, हमारा नहीं है, उनका माइंडसेट है। दोस्तों, सऊदी अरब को हम और क्या क्या दे सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही मैं थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, रेतीला इलाका है, इंडिया शुड ऑफर अर्जुन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। भारत आज के समय खुद को एक बड़ा हथियार निर्यातक बनाने में लगा है। ब्रह्मोस मिसाइल उनमें से महत्वपूर्ण है। ब्रह्मोस मिसाइल अभी तक फिलीपींस को गया है। अब भारत इस मिसाइल को खाड़ी के देशों में पहुंचाना चाहता है। ऐसी अटकलें हैं कि भारत सऊदी से इनके लिए बात कर रहा है। भारत अभी तक हथियारों के आयातक के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन अब वह खुद को हथियारों का निर्यातक बनाने में लगा है। इसमें से उसने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, जिसमें भारत के रक्षा निर्यात का पोस्टर चाइल्ड भी कहा जाता है। भारत ने हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो में ब्रह्मोस को प्रमोट किया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि सऊदी अरब को ब्रह्मोस का ऑफर दिया जा रहा है। 8 फरवरी को यह डिफेंस शो खत्म हुआ है। रूस की कुछ मीडिया रिपोर्टों में ब्रह्मोस एरोस्पेस के संयुक्त उद्यम के एक अधिकारी का हवाला देते हुए कहा गया, क्रूज मिसाइल की संभावित बिक्री के लिए सऊदी अरब के साथ बातचीत हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस एरोस्पेस के निर्यातक निदेशक प्रवीण पाठक ने कहा, हम कई उच्च स्तरीय बैठकों की उम्मीद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमारे संयुक्त उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। सऊदी अरब की ओर से रुचि दिखाई गई है और हमें पहले भी अन्य प्रदर्शनियों में सऊदी के कई प्रतिनिधिमंडल से मिल चुके हैं। हम बातचीत को लेकर आशान्वित है। रक्षा शो के दौरान ब्रह्मोस मंडप के केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, सऊदी में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान मौजूद थे, जो खाड़ी के साझेदारों के घनिष्ठ संबंध के बीच निर्यात को बढ़ाने के संकल्प को दिखाता है। हालांकि भारत सरकार या सऊदी किंगडम की ओर से अभी तक कोई इसकी आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत एक
प्रमुख रक्षा निर्यातक बनना चाहता है। पहले ही वह फिलीपींस को यह मिसाइल बेच चुका है, अब वह नए ग्राहक खोज रहा है। ब्रह्मोस 1990 के दशक के अंत में बनी सोवियत काल की एंटी-शिप मिसाइल का संशोधन है। रूस और भारत ने इसे मिलकर बनाया है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम से जोड़कर इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो रैमजेट इंजन से लैस है। इसमें एक ठोस प्रोपेलर बूस्टर या जमीन पनडुब्बी और जहाज और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी वर्तमान स्पीड मैक 2.8 से 3.0 है। हाइपरसोनिक संस्करण मैक 5 तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।